Okay students, let us proceed to find the integral of an example which is given as integral of x to the power minus 11 multiplied with 1 plus x to the power 4 to the power minus 1 by 2 dx. Students, if we compare the given example with our type of integral, that is integration of x to the power m multiplied by a plus p into x to the power n whole to the power p dx, we get m is equal to minus 11, n is equal to 4 and p is equal to minus half. Okay, let us check which case is applicable to find integration of such type. ओके यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सा केस एप्लीकेबल है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस. सिंस वी नो दैट देर आर 4 केसेस आर एप्लीकेबल टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ सच टाइप. ओके, आओ चेक करते हैं. दैट इज m प्लस 1, दैट इज m मीन्स m प्लस 1 अपॉन n प्लस p. ओके, this one is equal to m is minus 11 plus 1 upon n is 4, p is negative, that is minus half, and this one is equal to minus 10 upon 4 minus 1 by 2, and this one is equal to minus 10 minus 2 upon 4, this is equal to minus 3. अब माइनस 3 है क्या? माइनस 3 इज आवर नेगेटिव इंटीजर है. सो वी आर सीइंग दैट एंड p क्या है? p इज द फ्रैक्शन. ठीक है, तो देखो दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है. फर्स्ट कंडीशन इज इफ m प्लस 1 अपॉन n प्लस p बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, और हमें यहाँ पे क्या मिला? वी गेट हियर माइनस 3. माइनस 3 क्या है? 1 एलिमेंट है, कहाँ बिलोंग करता है? बिलोंगिंग टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, वह इंटीजर है. और p मतलब पावर क्या है? माइनस 1 बाई 2 विच इज आवर फ्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो अप हो रहा है. सो वी कैन यूज आवर केस फोर्थ को हम यूज कर सकते हैं. हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? हमें यहाँ पे a प्लस बी एक्स टू द पावर n को t टू द पावर k इंटू एक्स टू द पावर n एज्यूम करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. ओके, क्लियर हो गया. और यहाँ पे बात आती है k क्या है? व्हाट इज k? k इज द डिनोमिनेटर ऑफ p. सिंस p क्या है? p इज द फ्रैक्शन. सो वहाँ से हम उसके डिनोमिनेटर को k के इक्वल कर सकते हैं. k मीन्स डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन p. ओके, आया समझ में? चलिए फिर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. हियर ये क्या था यहाँ पे? सो लेट a प्लस बी मतलब a प्लस बी एक्स पावर n. तो यहाँ पे क्या है? दैट इज 1 प्लस एक्स पावर 4. इसे हमें क्या एज्यूम करना है? इसे हमें एज्यूम करना है t टू द पावर k. क्या है? k इज द डिनोमिनेटर. यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 2. ओके, इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स पावर n मीन्स एक्स टू द पावर 4. ठीक है, इतना. इस ब्रैकेट को हमने क्या एज्यूम किया? t स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4. क्लियर. अब इसे हमें क्या करना है? इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, दैट इज इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप. दैट इज 1 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. इसको मैंने नीचे भेज दिया. हमें और सिंप्लीफाई करना मतलब एक्स वाले टर्म्स को एक साथ किया, कलेक्टिंग द एक्स टर्म. ओके, क्लियर हो गया. अब यहाँ से हमें क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 8. भाई 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या है? 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है इंटू यूजिंग चेन रूल, यूजिंग और x का डेरिवेटिव
डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का डेरिवेटिव क्या है, -1/x², एंड यूजिंग चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। वैसे यहाँ भी डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁴ इज -1/x²। x² मीन्स x⁴ का स्क्वायर क्या होगा, x⁴ होगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ x⁴ दैट इज 4x³ dx इज इक्वल टू 2t और यहाँ पे dt आया। ठीक है, x³ तो कट गया यहाँ पे, दैट इज -4/x⁵, x⁴ 8 x³ x⁵ dx इज इक्वल टू 2dt और इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, 2 कट गया, दैट इज -2dx/x⁵, सही ना, और इज इक्वल टू t dt। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 x³ x⁴ 8 दैट इज 1/x⁵, 2 2 ज़ा 4 -2x dx इतना होगा। ठीक है, मीन्स dx क्या करेगा, dx/x⁵ को मिला करके ये हो जाएगा -t dt/2। क्लियर ना, dx अपने साथ x⁵ को ले करके, मतलब वो नीचे रहेगा, दिस वन इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ t, दैट इज -t dt/2। क्लियर हो गया। चलो अब थोड़ा सा हम इंटीग्रल यहाँ से इसको करते हैं। I इज इक्वल टू, यहाँ I इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या लिखा, 1/, देखो नेगेटिव है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻+5। वी कैन राइट x⁻⁻11 दैट इज 1/x⁻+11, और यहाँ देखो a भी नेगेटिव है, दैट इज 1 + x⁴ to the power 1/2 एंड dx। करेक्ट, आ गया। अब हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस। हाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए dx के साथ क्या होना चाहिए, dx के साथ x⁴ होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे सिस्टम को t में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू चेंज द होल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ t, एंड dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, और हमें मालूम चला यहाँ से कि dx dt में कब कन्वर्ट होगा, व्हेन dx इज डिवाइडिंग बाय x⁴। तो यहाँ पर x⁴ तो नहीं दिख रहा है, देयर इज नो एनी टर्म ऑफ x⁴, बट x⁴11 से हम x⁴ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दिस वन इज इक्वल टू 1/x⁴8 इंटू x⁻3 इंटू x⁻5, और यहाँ पे क्या है, 1 + x⁴ है 1/2 dx। थोड़ा सा यहाँ करते हैं, दिस वन इज इक्वल टू 1/। देखिए अभी आपने देखा कि dx/x⁴ मतलब इतना, ये पूरा तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 + x⁴ इतना, इसको भी आप t में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होता है, थोड़ा 1 मिनट। करेक्ट, सो इन दिस वे, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx/dt, dx/x⁵ क्या बनेगा, दैट इज -t dt/2। यही ना, सही है कि नहीं सही है, 4x⁵ दैट इज x² x⁴x³ dx 2dt, 2 2 ज़ा 4 -dx ना, a 2 1/2। क्लियर ना, आया समझ में, dx/x⁵ इज -t dt/2 आ गया समझ में। अब x³ बच रहा है यहाँ पे, और पहले तो इसको हम चेंज करते हैं, दैट इज 1 + x⁴, 1 + x⁴ इज t², दैट इज t² और x⁴ to the power 1/2, इतना यहाँ से पावर 1/2। अब हम कहाँ पहुँच गए, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, x³ का, केवल x³ बच रहा है, तो इसको जरा लिखो x³ यहाँ पे, फिर देखते हैं उसके बाद। हाँ, x³ रहने दीजिए,
दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर टू द पावर 1/2 दैट इज टी, और x पावर 4 1/2 दैट इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है, और यहाँ पे माइनस टी डी टी अपॉन 2। ओके, और देखो टी और टी तो कट गया, बच क्या गया x पावर 5। सही है, x पावर 5, x पावर 5, और यहाँ पे माइनस डी टी बाई 2, x पावर 5, x पावर 5 डी टी, और क्लियर ना, x पावर 5 इन द फॉर्म ऑफ डी टी आप चेंज कर सकते हो, दैट इज इतना x पावर 5 डी टी, दिस वन इज इक्वल टू माइनस हाफ 1 अपॉन x पावर 5 और डी टी। नाउ सिंस our derivative is in the form of t, so we have to change x power 5 in the form of t। कैसे चेंज करेंगे, let us put some substitutions। ओके स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, वो बहुत लेंदी हो रहा था, सो हमें थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाइड किया है। तो यहाँ हमें देखो क्या है 1 प्लस एक्स पावर 4, वी हैव टू यूज़ ये वाला टर्म में यूज़ करना है, दैट इज़ 1 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन एक्स पावर 4 को हम इजिली टी स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस मेक द सिमिलर थिंग, दैट इज़ एक्स पावर 11 टेकिंग एक्स पावर 4 एज ए कॉमन। जब आप एक्स पावर 4 कॉमन निकालोगे वी गेट 1 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन एक्स पावर 4। ओके, और टोटल पावर 1/2 है, means taking x power 4 from the this bracket as a common, we get x power 4 power 1/2 into 1 plus x power 4 upon 4 upon x power 4। क्यों लिखा कि हम यहाँ से उसको इजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज टी स्क्वायर। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब अंदर टी स्क्वायर रहेगा बाहर 1/2 है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर इज टी, इससे ये फ़ायदा होने वाला है। तो दिस वन इज इक्वल टू, ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पे dx था, ठीक है, तो ऊपर dx है, नीचे x पावर 11 इंटू एक्स पावर 2, x पावर 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, और इतना पूरा आप टी स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट क्या है t, तो आप इसको यहाँ पे t रख सकते हो। दिस वन इज इक्वल टू dx, और देखो dx dt में कन्वर्ट कब होगा, जब उसके साथ x पावर 5 आएगा। तो आप एक काम करो, dx यहाँ से चेंज कर दो, दैट इज x पावर 5, और कितना बचा यहाँ पे, दैट इज 13 x पावर 13 और t। हाँ, तो x पावर 5 बच गया x पावर 8 और t। क्लियर, एंड दिस वन इज इक्वल टू dx अपॉन x पावर 5, dx अपॉन x पावर 5 इज इक्वल टू माइनस टी डी टी अपॉन 2 होल डिवाइड बाई x पावर 8 इंटू टी। क्लियर ना, ओके, समझ में आ रहा है। तो x पावर -5 और dx अपॉन x पावर 5, dx अपॉन x पावर 5 इज इक्वल टू माइनस टी डी टी। यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से दैट इज माइनस टी डी टी अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स पावर 8 इंटू टी। देखो दिस वन इज इक्वल टू माइनस हाफ मैंने सेपरेट कर दिया, t एंड t गेट कैंसिल्ड, और x अपॉन 8 दैट इज x पावर -8 डी टी। दिस वन इज इक्वल टू रिटन एज -1/2 x पावर -4 टू द होल स्क्वायर और dt। ओके, सो x पावर 4 इज इक्वल टू x पावर -4 dt। क्लियर ना, x पावर 4 -2 dt इज इक्वल टू -1/2। x पावर -4 क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज इक्वल टू x पावर -4, यहाँ से दिख रहा है 1 अपॉन x पावर 4, दैट इज x पावर -4 इज इक्वल टू t स्क्वायर -1। ठीक है,
1 upon x पावर 4 दैट इज x पावर -4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये +1 है उधर गया तो -1 है, मतलब टी स्क्वायर -1, दिस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1 टू द पावर 2 dt। क्लियर हो गया? x पावर -4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1 एंड दिस वन इज इक्वल टू -12 टी पावर 4 +1 -2t स्क्वायर और ये रहा dt एंड दिस वन इज इक्वल टू -12 टी पावर 5 अपॉन 5 प्लस t -2t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, दिस इज इक्वल टू -12 t का वैल्यू क्या है? t इज इक्वल टू, t आपने क्या एज्यूम किया है? t आपने एज्यूम किया है इतना बड़ा, दैट इज t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x पावर 4 अपॉन x पावर 4 होल टू द पावर 5 और इंटू 1 अपॉन 5 प्लस t समझ में आ रहा है ना? टी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फिर t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2/3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x पावर 4 अपॉन x पावर 4, x पावर 4 टू द पावर 3, t पावर 3 प्लस c। ओके, सो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से और ज़्यादा लेंदी ना हो इसके लिए मैंने थोड़ा सा वहाँ पे चेंज किया। ओके, क्लियर? कोई डाउट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ज़रा नोट कीजिए।